This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द ap। ठीक है, देखिए इसमें क्या है एक्सरसाइज के अंदर। आप सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जिस फॉर्मूले का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस होने हैं। देखिए मेरा जो फॉर्मूला है, अगर किसी एपी में बात करें, फॉरेन एपी है ना, देखिए ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूँ और इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। यानी फॉर्मूला क्या है मेरा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये एक्सरसाइज होगी। an का मतलब होता है nth टर्म इक्वल्स टू a, यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, टर्म में से 1 को माइनस करना है और फिर जो आंसर आए उसका d से इंटू करना है और इन दोनों को जोड़ देना है, तो nth टर्म निकल जाएगी। इसको nth टर्म को लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं, सबसे आखिरी वाली टर्म, जिसको l से भी कह सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, an की जगह l भी आ सकता है। तो अब इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो दे रखी है। मैं इसका पहला फर्स्ट पार्ट करता हूँ, नंबर डालता हूँ यहाँ पर, और ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए मेरे पास ए तो दे रखी है आपकी 7 और डी दे रखी है मेरे पास 3, एन की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 8 और ए एन निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर से ए एन निकालना है और फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो देखो ए एन तो हो गया, ए कितनी है मेरी 7, एन कितनी है मेरी 8 माइनस का 1 और देखिए मेरा डी कितना है 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, ये तो मेरा हो गया 7 और 8 माइनस का 1 कितना होता है 7 और 7 3 जा 21 और 21 और 7 मेरा कितना होता है 28। तो देखिए पहला जो nth टर्म आई है वो मेरी nth टर्म कितनी आ गई हमारी 28। तो देखिए सिंपली क्या है कि हमने केवल फॉर्मूला लगाया है और फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको 28, यानी कि 28 इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले के अंदर सेकंड नंबर का पार्ट देखिए, इसका सेकंड नंबर पार्ट के अंदर ए दे रखा है माइनस का 18 और डी हमारे पास गिवन नहीं है। एन दे रखा है हमारे पास कितना 10 और ए एन दे रखा है, ए एन टर्म्स कितनी है 0 है। तो आइए अब इसको ही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, कुछ नहीं है, वही है, आपको फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर डी की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो ये देखिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ए एन इक्वल्स टू, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो 0 हो गया, ए कितना है मेरा माइनस का 18 प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। देखिए माइनस का 18 इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 18 और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस का 1 9 डी की वैल्यू निकालनी है। इसको कर सकते हैं 18/9, 9 से 18 कट गया 2 बार, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर मैं डी की जगह कितना ले देता हूँ 2। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूले का यूज़ करते जा रहे हैं, आंसरों को हम निकालते जा रहे हैं। सिंपल है, फॉर्मूला इसका एक ही है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए मैं इस पेज पे कर लूँ, देता हूँ इसको, नहीं करता हूँ इस पेज पर। देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए ये आपका ये गया इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, ए हमारे पास गिवन नहीं है, यानी इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन नहीं है और डी कितना है मेरे पास, डी दे रखा है माइनस का 3 और एन कितना है मेरे पास, एन है 18 और यहाँ से nth टर्म कितनी निकाल है आपकी माइनस का 5। तो ये फिर बताता हूँ, ए हमें निकालना है, डी हमारा -3 है, एन हमारा 18 है और nth टर्म कितनी है मेरी माइनस का 5। अब यहाँ पर फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में मैं सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। nth टर्म मेरी कितनी है -5, तो मैंने -5 लगा दी। इसको निकालना है, n कितनी है मेरी 18
-1 और डी कितनी है मेरी -3। देखिए -5 तो ये हो गया, ये ए हो गया है। 18 -1 कितना होता है मेरा 17। और जब आप 17 का मल्टीप्लाई जब आप 53 में करेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई 53 करने पे कितना आएगा मेरा आएगा 51। यानी कि ये माइनस का ए हो गया, ये प्लस का ए हो गया, सॉरी माइनस का 5 इक्वल्स टू ए और माइनस का 51। -51 को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। देखिए माइनस का 5 हो गया और ये हो गया प्लस का 51, और 51 में से 5 गया तो मेरा कितना बचा a इक्वल्स टू 46। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 46। यानी थर्ड पार्ट के अंदर a की वैल्यू कितनी आई 46। तो हमने उसकी जगह इस 46 को लिख दिया है। देखिए ये तो इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, इसके फोर्थ पार्ट के अंदर a की वैल्यू कितनी है माइनस का 18.9 और d की वैल्यू कितनी है मेरी 2.5 और n हमें निकालनी है। और हमारे पास nth टर्म कितनी है, आपकी nth टर्म है इसकी 3.6। ये है इसकी nth टर्म। अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपकी nth टर्म कितनी है 3.6, ए की कितनी है 18.9 प्लस n -1 और देखिए d कितना मेरा, d है मेरा 2.5। ये कितना जाएगा 3.6 प्लस का 18.9 n -1 और ये कितना जाएगा 2.5। यहाँ देखिए 36 और 18.9। देखिए 36 है हमारा, 36 सॉरी 3.6 है और 18.9 है। देखिए दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा ये तो देखिए आ गया 9 पॉइंट लग गया, 18 और 6 कितना 14 का 4 कैरी 1 और 3 और 1 4 और एक ये हमारा हो गया 5 का सॉरी 18 और 3 तो 21 होता है ना, एक सेकेंड 21 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये। देखिए ये तो 19 9 और 6 हो गया मेरा 19 15 का 5 कैरी 1 है ना, 18 और 3 कितना होता है 21 और ये हो जाएगा 22 यानी 22.5 आ गया ये। और ये कितना हो जाएगा मेरा n-1 इंटू 2.5। स्टेप देखते जाइए। अब देखिए 2.5 को इसके डिवाइड में भेजता हूँ मैं, या फिर आप एक काम करिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नहीं तो सिंपल तरीका क्या है, आप इसको 2.5 को इसके डिवाइड में भेज दीजिए। तो देखिए ये है 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू n-1। डेसिमल के बाद एक डिजिट और डेसिमल के बाद एक डिजिट कट गई। अब इसका करिए 5 5 या 25, 5 4 या 20, 5 5 या 25, 5 9 या 45। 5 से कट गया कितनी बार 9 बार। ये 1 इधर आके प्लस का बनेगा, यानी n इक्वल्स टू 9 प्लस का 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10। तो ये फोर्थ वाले पार्ट के अंदर n की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10। तो यहाँ पर हम 10 को लिख देते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका हम करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। देखिए फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर क्या है मेरा, फिफ्थ वाले पार्ट के अंदर आपकी ए दे रखी है, ए कितनी है मेरी 3.5 और डी कितना है मेरा 0 और मेरा एन कितना है 105 और मुझे nth टर्म निकालनी है। फॉर्मूला वही है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n -1 इंटू डी। देखिए ये एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चनों को करते चले जाना है। अब देखिए nth टर्म तो हमारे पास दे ही रखी है और हमें यहाँ पर यानी nth टर्म दे रखी है, nth टर्म हमें निकालनी है ना, और सब कुछ हमारे पास गिवन है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए n टर्म निकालनी है, ये कितना 3.5 है और ये कितना हो जाएगा 105 माइनस का 1 और देखिए डी कितना है मेरा 0 है। आप देखिए जब इस जी की वैल्यू 0 आ रही है, अब इसका इंटू कर देंगे तो इंटू करने पर ये टर्म भी मेरी कितनी हो जाएगी 0, यानी प्लस का 104 इंटू 0 0 हो गई हमारी है ना। तो nth टर्म मेरी कितनी निकल के आ गई 3.5। अब देखिए मेरा इसका फिफ्थ वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, यानी nth टर्म भी मेरी कितनी आ गई 3.5। देखिए कितनी आसानी से हमने इसके पांचों पार्टों को यहाँ पर कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखिए 30th टर्म ऑफ द एपी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से सारी टर्म दे रखी है और इस यहाँ पर 30th टर्म दे रखी है, यानी 30th टर्म का मतलब हो गया यहाँ पर nth टर्म हो गई हमारी, है ना। तो n टर्म n टर्म हो गई हमारी, यानी 30th टर्म से पूछिए तो n टर्म हो गई हमारी 30। तो आइए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए इसका जो पहला पार्ट है, ढंग से देखिए इसको, इसका पहला पार्ट है a मेरा कितना है 10। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। तो डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस का a1 यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 माइनस का 10 होता है माइनस का 3। तो a तो हो गया ये और ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, a 30 टर्म निकालनी है ना, ये निकालनी है। तो अब a 30 का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 30 हो गई। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए 30 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है 10 है, एन कितना है मेरे पास माइनस का 3 है, माइनस का 1 हो गया और डी की वैल्यू हमारे पास, नहीं सॉरी गलत, एन कितनी है 30 है, सॉरी एन मेरे पास कितना, दोबारा काट लेता हूँ, ए 30 हो गया, ये हो जाएगा 10 और एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो देखिए ए 30 ये तो मेरा हो गया 10 और आपका 30 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 29 और 29 का इंटू मुझे करना है 3 से और फिर उसके अंदर मुझे क्या कर देना है 10 को जोड़ देना है। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये हो गया ए 30, ये हो जाएगा 10, 9 3 या 27 का 7 कैरी 2 और 3 2 या 6 और ये 7 8 यानी माइनस का कितना हो जाएगा ये 87 और प्लस इंटू माइनस का मतलब होता है 10 माइनस का 87, माइनस 87 में से प्लस का 10 गया तो आया माइनस का 77 यानी ए 30 टर्म हमारी कितनी हो जाएगी माइनस के 77। इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो ए 30 टर्म कितनी हो गई मेरी माइनस का 77, इसको इंटू कर दिया और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस 87 में से मैंने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो देखिए अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर 11 टर्म फ्रॉम द एपी। तो देखिए ए कितना है हमारा माइनस का 3 है ए, और देखिए और निकालना क्या क्या है इसके अंदर, ये देखिए डी निकालना है। डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म यानी माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 3। तो देखिए कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया प्लस का 3 आ गया, है ना। इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ मैं। एलसीएम इसका हो गया 2 माइनस का 1 प्लस का 6, है ना। तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5/2 आ गई डी की वैल्यू। और इसमें निकालना क्या है हमारे को 11 टर्म। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो n बराबर मेरा कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। पहले का टिक करना है तो -77 है, तो ये -77 पर मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, ये करेक्ट आंसर है। अब आइए इसकी वैल्यू पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह तो लिख दीजिए 11। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी माइनस का 3, माइनस का 3 लगा दी। एन कितना है 11, तो 11 माइनस का 1 हो गया और डी की वैल्यू कितनी है 5/2 हो गई हमारी। देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया A11, ये आ गया A11, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 10 इंटू 5/2। 2 के टेबल में 10 कितनी बार कट गया मेरा 5 बार कट गया। तो A11 मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 25 और 25 में से 3 गए तो बचे हमारे 22, यानी जो हमारी A11 टर्म है वो 22 आ रही है। और देखिए इसमें बी ऑप्शन है 22, यानी मेरा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो उसका करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द, देखिए ये कह रहे हैं फाइंड, ये लिखता हूँ इसको करके। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमसे, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो देखिए मिसिंग टर्म हमें निकालनी है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म है और इसकी लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है ना, और यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ 1 2 3, देखिए फर्स्ट पार्ट करता हूँ पहले मैं इसका ना। देखिए फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपकी ए तो हो गई मेरी 2, ठीक है ना,
और यहाँ पर देखिए A3 इक्वल्स टू हो गई 26 और n इक्वल्स टू मेरी कितनी हो गई 3, क्योंकि मेरी इसमें 3 टर्म तो है ही, तो मैं यहाँ पर A3 लिख सकता हूँ और n को भी इस प्रकार से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मुझे इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। अभी देखिए मैं इसकी वैल्यू को किस प्रकार सॉल्व करता हूँ, यहाँ देखिए। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला मेरे पास क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an निकालना है यानी A3 निकालनी है टर्म मुझे। फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, n कितना है 3 माइनस का 1, लेकिन यहाँ पर मेरे पास d नहीं है ना। A3 की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है इसकी 26, तो 26 हो गया ये 2 प्लस का 2d, इसको 26 माइनस का 2 लिखा और ये हो गया मेरा 2d। 26 में 2 गया तो कितना बचा 24 और इक्वल्स टू 2d। यहाँ पर d का मतलब हो गया 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 हो गया 12। d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने पर देखिए क्या है, 26 माइनस का 2 को माइनस का 2 में आ गया तो 24 हो गया, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, यानी d की जो वैल्यू आई है वो निकल के आई है मेरी 12। अब जब d की वैल्यू 12 आ रही है, अब निकालनी है इसमें सेकेंड टर्म। देखिए मैंने सिंपल तरीके से बता दिया था, देखिए d आ रही है, ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म मेरे पास गिवन होती है ना, तो सेकेंड टर्म के अंदर क्या करेंगे हम, देखिए डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 12 और फर्स्ट टर्म इसकी 2 है हमारी, है ना। तो बस सिंपल सा ध्यान रखिए, जा तो डायरेक्टली फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं साइड के अंदर इस साइड में लाइन खींच के इसकी A2 की वैल्यू ये निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा, a प्लस यानी a कितना है मेरे पास, a तो मेरे पास है 2, 2 प्लस 2 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, यानी A2 कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 12, यानी कि A2 कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर निकल के आ गया A2 की वैल्यू आपकी आ गई हमारी 14, ये आ गई 14, है ना। तो उसको 14 को यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका देखिए फर्स्ट वाला पार्ट कितनी आसानी से सॉल्व हुआ। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए यहाँ पर क्या कहता है, तो ये यहीं पर करता हूँ मैं सेकंड वाले पार्ट को। फर्स्ट कंटिन्यूड यानी फर्स्ट चल रहा है इधर, है ना। अब इसी प्रकार से मैं इसको सेकंड पार्ट को करता हूँ, सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट के अंदर ये क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म दे रखी है, यानी A2 दे रखी है मेरे पास 13 और यहाँ पर हमारी n टर्म दे रखी है कितनी 3 और टर्म कितनी है मेरे पास 4 है। देखिए A2 दे रखा है, आपके पास n टर्म दे रखी है और यहाँ पर कोई भी कुछ कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। और अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर कुछ तो है नहीं है, यहाँ पर A2 दे रखी है और हमारी A4 दे रखी है, यानी लास्ट टर्म दे रखी है ना, यानी n बराबर 4 और A4 बराबर कितना है मेरा 3 है। अब इसी की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले फॉर्मूला मेरे पास क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये देखिए सबसे पहला हम इसको A2 को देखते हैं। तो A2 के अंदर लिए क्या हो गया, इसको मैं लिखूंगा A2 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस, देखिए n कितना है 2, तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 2, फर्स्ट टर्म तो है नहीं मेरे पास, 2 माइनस का 1 इंटू डी, है ना। A2 कितना है 13 इक्वल्स टू a प्लस का d, यानी a प्लस का d जो आ रहा है वो हमारा 13 आ रहा है। ये मेरी पहली इक्वेशन यहाँ पर हो गई। अब इसकी इक्वेशन बना के इसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो a प्लस डी मेरा कितना निकल के आया 13। तो सबसे पहले आप इक्वेशन देखिए, आपकी a प्लस डी आ गई 13, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस A4 पर चेक करिए। तो देखिए A4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। A4 की वैल्यू कितनी है 3 है, a हमारे पास है नहीं, a प्लस का 3d आ गया, यानी a प्लस का 3d इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई सेकंड हो गई। इसको मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ और सेकंड कंटिन्यूड डालता हूँ मैं। अब इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं इसके बगल में ही। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई, एक तो हमारी हो गई a प्लस का d इक्वल्स टू 13 और दूसरी हो गई a प्लस का 3d इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना a प्लस का d इक्वल्स टू 13, a प्लस का 3d इक्वल्स टू 3,
माइनस माइनस माइनस, देखिए ये तो कट गया और डी में से 3d गया तो कितना बचा माइनस का 2d, और 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10/2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हुई हमारी माइनस का 5 आ गई मेरी डी की वैल्यू। ठीक है ना, डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, डी की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी माइनस का 5। अब जब माइनस का 5 आ गई तो आराम से आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है -5, तो यहाँ पर डी लगा दीजिए। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर 13 है। अब चलिए मैं इसका पेज ही पढ़ लेता हूँ, तो इसी पीछे करता हूँ मैं। अब देखिए वही चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर है, ए प्लस डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13 के बराबर। देखिए डी की वैल्यू कितनी है इसकी माइनस का 5, तो यहाँ पर मैं माइनस का 5 लगाता हूँ, तो माइनस का 5 लगाने पर ये 13 हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई 13 प्लस का 5, यानी ए कितनी आ गई मेरी 18 आ गई। जो आपकी फर्स्ट टर्म आ रही है वो हमारी आ रही है 18, है ना, ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए डी की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी आ गई, सब आ गई। अब आपको यहाँ से थर्ड टर्म निकालनी है ना, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये होता है A3 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस का 1 इंटू डी। A3 निकालनी है, ए आपकी फर्स्ट टर्म 18 हो गई, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5। देखिए डी की वैल्यू माइनस का 5 निकल के आई थी ना, तो ये -5 लगा दिया हमने। A3 कितना हो जाएगा 18 माइनस का 10, यानी A3 जो आ गई वो हमारी आ गई कितनी 8। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, आराम से इसका आंसर आ गया। तो आपकी जो A3 टर्म आ रही है वो कितनी आई है 8, मैं इसको यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। देखिए ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 8। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ए दे रखी है मेरी ए, और आपकी A4 टर्म दे रखी है। तो देखिए ये मेरा थर्ड पार्ट है। यहाँ पर ए बराबर तो हमारे पास 9 है, और A4 बराबर कितना दे रखा है मेरे पास 9 होल 1/2, 9 टू 18, यानी कि 19/2 दे रखी है मेरी फोर्थ टर्म। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, और आपसे ये जो है A2 और A3 टर्मों को पूछ रहे हैं। तो आइए वही तरीका इसका यूज़ करते हैं जो हम ऊपर करते आए थे। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, an इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम 2 और 3 को ही देख लेते हैं, या पहले A4 को ले लेते हैं ना। फर्स्ट टर्म तो हमारी 9 दे रखी है इसके अंदर, और A4 से देखते हैं लगा के क्या होता है। देखिए A4, तो ये हो जाएगा A4 इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितनी है मेरी, A4 है मेरी 19/2, ए कितनी है मेरी 9, और ये हो जाएगा प्लस का 3D। देखिए यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी बहुत आसानी से, उसी को निकाल रहा हूँ मैं। इसको मैंने यहाँ से माइनस किया, तो 19/2 माइनस का 9 इक्वल्स टू 3D हो गया, है ना। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 19 हो गया, और ये हो गया माइनस का 18। ये सबको सॉल्व करना आता ही है 3D। ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 3D। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 3, यानी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6 आ गई। डी की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 आ गई। अब मैं इसको यहीं कर देता हूँ साइड के अंदर। डी की वैल्यू मेरी निकल के आई है 1/6। तो देखिए जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ जाती है और आपके पास डी की वैल्यू निकली आती है, तो आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक बार मैं उसको चेक कर लेता हूँ। A4 कितनी है मेरी आपकी 19/2 थी ना, तो 19/2 हो गया ना। और ए कितनी थी मेरी, थर्ड क्वेश्चन है ना ये, थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया इसका, ये रहा। अरे ए हमने गलत लिख दिया है, ए की वैल्यू 9 नहीं, ए की वैल्यू 5 है, सॉरी। तो ये 5 करिए, सॉरी इसके अंदर पता चलूँगा, मैं पलट के देख लिया, नहीं गलत हुआ था। ये 5 2 10 हो गया, और 10 का मतलब हो गया 9/2 हो गया ये, और इंटू हमने क्या कर दिया ये 9/2 इंटू 3, 3 3 या 9, यानी कि जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3/2 हो गई, सॉरी, है ना। देखिए गलती से हम उसको 9 लिख दिया, हमने इसको 9 लिख दिया था। तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 3/2 आई है ना।
अब इसी से इसको देखिए प्रोसीड करते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी सेकंड टर्म है ना, तो देखिए A2 क्या कहती है हमारी, A2 कितनी हो जाती है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी है ना। तो A2 निकालना है तो A तो हमारे पास कितना है आपका 5 है ना, और ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी है 3/2। सॉल्व करिए इसको, ये कितना हो जाएगा मेरा, एलसीएम कितना हो गया मेरा 2, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस का 3, यानी ये हो जाएगा आपका 13/2। तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इसकी कितनी आई है A2 की 13/2। तो देखिए मैं A2 की जगह यहाँ पर 13/2 को लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया 13/2। अब इसकी A3 टर्म निकालेंगे, तो अब इसकी A3 टर्म निकालेंगे। देखिए A3 टर्म निकालने के लिए भी वही तरीका जो हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। देखिए A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर निकालनी है A3 टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है 5 है, ये हो जाएगा 2, और डी की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 से 2 कट गया है ना, तो A3 कितना हो जाएगा 5 प्लस का 3 कितना होता है 8। तो जहाँ पर भी मेरा A3 टर्म दे रखा है, A3 की जगह हम यहाँ पर 8 लगा देते हैं। तो देखिए A3 मेरा कहाँ है, ये रहा, और A3 की जगह हमने यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर 8 लगा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6। अब करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। देखिए अब फोर्थ पार्ट की तरफ पहुँच रहे हैं हम इसके। तो ज़्यादा देखिए फोर्थ वाले पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ बगल में, मैं पेज छोड़ रखे हैं इसके लिए ज़्यादा। तो ये देखिए ये हो गया मेरा फोर्थ वाला पार्ट, सीधा का। अब देखिए इसके फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, फोर्थ वाले पार्ट के अंदर देखिए सबसे पहले हमारी यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है -4, यानी A बराबर हमारा -4 है ना। अब देखिए 2 3 4 5, यानी कि A2 A3 A4 और ये A5 निकालनी है। और A6 कितनी है मेरे पास, A6 दे रखी है आपकी कितनी 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख रहा हूँ। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये आ गई आपके फर्स्ट टर्म में। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है तो हर पार्ट को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत आराम से हम उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसको निकालने के लिए। तो देखिए फॉर्मूला वही है, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, है ना। तो ये देखिए AN हो गया। अब मैं सबसे पहले अपना इसको देखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। देखिए A6 कितनी है मेरी 6 है, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 4 है, और ये हो जाएगा मेरा 5D। इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, 6 प्लस का 4 इक्वल्स टू 5D, यानी 10 इक्वल्स टू 5D। तो देखिए D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू हो गई 10/5 यानी कि 2। यहाँ पर D की वैल्यू मेरी 2 निकल के आ गई। मैं इसको यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, उसके बगल बगल में क्वेश्चन को करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं देखिए, है ना। तो इसको अब हम बड़े बगल में करके सॉल्व करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में भी काफ़ी पार्ट्स हैं हमारे, तो छोटा छोटा करके हम इसको 2-3 जगह में 2-3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर देते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरी डी की वैल्यू निकली आई है, और देखिए जब डी की वैल्यू निकल के आ जाती है तो फिर क्वेश्चन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन बहुत आराम से हमारा निकलता जाता है। सबसे पहला मेन काम क्या है, डी निकालना है। अब डी निकालने के लिए आप इसकी A2 निकाल लीजिए। सबसे पहले हम A2 से करते हैं इसको करते हैं। तो देखिए A2 कितना हो जाएगा मेरा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 निकालना है, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी -4 है, और D की वैल्यू कितनी है मेरी 2। -4 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचा -2। देखिए ये A2 टर्म मेरी -2 आ गई। तो देखिए A2 की जगह मैं यहाँ पर -2 को लगा रहा हूँ, ये मेरा A2 है और ये मेरा -2 मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब आइए इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी है मेरी, इसकी A3। देखिए बहुत आराम से सॉल्व करूँगा, A3 को ये सॉल्व करता हूँ। A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो A3 निकालनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है -4 है, ये प्लस का 2 हो गया, और D मेरे पास कितना था 2। देखिए -4 प्लस का 4 कितना हो गया 0, यानी जो मेरी A3 टर्म आई है वो कितनी निकल के आ रही है 0 आ रही है। तो देखिए A3 की जगह हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब निकालते हैं हम इसकी A4 टर्म। तो देखिए A4 निकालने के लिए कितना था, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये तो इसका फॉर्मूला था, A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी, फर्स्ट टर्म है -4, ये प्लस का हो गया 3, और देखिए D मेरा जो निकल के आया था वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था,
तो यानी A4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 6, यानी A4 कितना हो गया, -4 प्लस का 6 का मतलब होता है आपका 2, यानी A4 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 आ गई है ना। तो A4 की जगह मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, देखिए ये लगा दिया मैंने यहाँ पर 2। अब निकालते हैं हम A5, तो A5 का मतलब हो गया A5 A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, है ना। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी दे रखी है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है मेरे पास माइनस का 4, ये हो जाएगा 4, और डी कितना है मेरे पास 2, तो ये कितना हो जाएगा, A5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 8। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 8 का मतलब कितना हो गया 4, यानी जो A5 की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी A5 की टर्म कितनी आ रही है 4। तो यहाँ पर हम इस 4 को लिख देते हैं इस बॉक्स के अंदर, ये देखिए ये आ गया, 4 पार्ट कितना हो गया इसका, 4 हो गया। अब इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में भी देखिए 1 2 3 4 5 निकाल रखी है ना। तो यहाँ पर देखिए 5th पार्ट को मैं यहाँ पर करता हूँ, ये 5th पार्ट को भी ऐसी लाइन खींच के करते हैं। देखिए सबसे पहला इसके अंदर A2 दे रखा है मेरे पास, कितना है 38, ए है नहीं निकालना है ना। A2 A3 A4 A5, A3 नहीं है, A4 नहीं है, और A5 भी नहीं है, और A6 कितना दे रखा है हमारे पास, A6 दे रखा है मेरे पास माइनस का 22, ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 6 करना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन को देखिए मैं प्रोसीड करता हूँ आगे की तरफ। तो देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा होगा। देखिए A2 है, A नहीं है, A3 AN A4 A5 A6, इसी को देखते हुए मैं आगे निकलता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही है मेरा, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए AN की जगह सेकेंड टर्म को लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा मेरा A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू कितनी है 38, यानी ये कितना हो जाएगा A प्लस का D, यानी A प्लस का D इक्वल्स टू 38 हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 1, ये है ना। A प्लस D बराबर कितनी आ गई 38 आ गई। अब इस वाली टर्म से हम 6 वाली और निकालते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से जो A6 निकल के आएगा वो A6 कितना आएगा, ये देखिए A6 जो निकल के आया वो कितना हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और A6 की वैल्यू कितनी है माइनस का 22 इक्वल्स टू A प्लस का 5D, यानी A प्लस का 5D इक्वल्स टू माइनस का 22 है। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी सेकंड। अब देखिए इसमें से हम बड़े आराम से A और D की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग माइनस करिए कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को माइनस करिए, माइनस करके बहुत आसानी से ये निकलेंगी। तो देखिए ये हो गया A प्लस का D इक्वल्स टू 38, और ये हो जाएगा A प्लस का 5D इक्वल्स टू माइनस का 22, ये माइनस और ये हो गया प्लस, प्लस का A और माइनस का A आपस में कट गया, प्लस का D और माइनस का 5D, माइनस 5D में से प्लस का D गया तो कितना बचा, माइनस का 4D गया, है ना। और देखिए प्लस का साइन आ गया, जोड़ देंगे 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 3 4 5 और ये 6, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 60 अपॉन 4, 4 बन जा 4 और 4 5 या 20। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, डी की वैल्यू आई है मेरी माइनस का 15, है ना। तो यहाँ पर डी की वैल्यू हमने माइनस 15 यहाँ से निकाल दी है, तो डी की वैल्यू आपकी 15 आ गई। देखिए सबसे बड़ा काम क्या है कि जब क्वेश्चन के अंदर डी की वैल्यू निकल जाती है तो आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। अब देखिए जब डी की वैल्यू आ गई, एक लाइन और हम खींच देता हूँ उसके बगल में ऐसे करके, देखिए जब डी की वैल्यू आ गई तो आप अपनी फर्स्ट टर्म को भी निकाल सकते हैं, है ना। अब कैसे, ये देखिए इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इसको बॉक्स में लगाता हूँ जिससे आगे क्वेश्चन में लगाएंगे तो वैल्यू आराम से दिखाई देगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू लगाइए, ए माइनस का 15 इक्वल्स टू 38, ए इक्वल्स टू 38 प्लस का 15, देखिए 8 9 10 13 का 3, कैरी 1 3 4 और ये 5, यानी फर्स्ट टर्म मेरी कितनी आई है, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, ए की वैल्यू आ गई मेरी 53। तो मैं अपनी इस क्वेश्चन इसमें 53 इसको लिखते देता हूँ फर्स्ट वाली को। अब इसकी देखिए सबकी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो ए आ गई, अब सबसे पहले मैं A3 निकालता हूँ, देखिए आपके सामने A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी,
ए की टर्म कितनी है हमारी 53, ये हो जाएगा 2 और डी कितना है मेरा माइनस का 15 है ना। तो A3 निकालने के लिए ये कितना हो गया 53 और प्लस इंटू माइनस 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 का 30। तो ये देखिए A3 कितना हो गया आपका 23। A3 मेरी जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी आ गई कितनी 23। तो सेकंड वाले बॉक्स में मैं 20, इसको थर्ड वाले में 23 लिख रहा हूँ। देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट की देखिए निकालते हैं। फोर्थ पार्ट पे आइए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, ये है क्वेश्चन फोर्थ। देखिए सर अब ये देखिए फोर्थ वाले यानी इसमें कौन सा निकालना, A3 आ गया। अब निकालिए इसका A4 है ना। A4 निकालने के लिए वही तरीका मेरा साइड में करता हूँ। A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यानी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू है 53 प्लस का 3 इंटू माइनस का 15 है ना। तो A4 इक्वल्स टू 53 और माइनस का 45। तो यानी A4 कितना हो जाएगा हमारा 8 आ गया है ना। A4 की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी 8 निकली जाएगी। अब आइए इसके सिक्स्थ वाले पार्ट पर करते हैं ना, फिफ्थ वाला यानी A5 इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी है ना। तो आइए A5 निकालना है। A कितना है मेरे पास, A जो है वो मेरे पास कितना रखा है 53। देखिए A4 पे मैंने 8 लिख दिया ना, A4 पे मैं 8 लिख देता हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने इसके आंसर बड़ी आसानी से ही आ रहे हैं। तो देखिए अब देखिए A5 है 53 प्लस का 4 इंटू माइनस का 15, ये देखिए है ना। तो ये हो जाएगा A5 हो गया 53 प्लस इंटू माइनस 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 का 60, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, A5 की जो वैल्यू आई 53 माइनस का 60 होता है माइनस का 7 है ना। तो A5 की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस का 7 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब फोर्थ से मैं इसके अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा।